हेलो दोस्तों, मैं माला मनु के स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमने विंटर के प्लांट लगाए थे सभी प्लांट में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग शुरू हो गया है दोस्तों, और सभी प्लांट भी बहुत अच्छे से लग गया है। तो जो भी प्लांट हमारे यहाँ नर्सरी में अवेलेबल था हमने प्लांट लाया और सही टाइम पे इसे लगा दिया। तो देखिए इसमें फ्लावर भी खिलना शुरू हो गया है, और आप प्लांट यदि सही समय पर लगाते हैं तो सही समय में उसमें फ्लावर भी खिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में आज यही बताऊंगी कि मेरे घर 2 झोला आया है और उस झोले में मैं कौन से प्लांट लगाती हूँ और किस तरह से उस झोले को मैं फ्री में ग्रो बैग बना लेती हूँ। तो हमारे घर में 2 मोदी जी वाला झोला आया है, और ये इंडिया से हमारे एक रिलेटिव आए थे तो मुझे दिया है, 2 झोला दिया। तो देखिए मैं इसे अब डबल फोल्ड कर रही हूँ। डबल फोल्ड करने से ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो जाएगा। ये सीमेंट की बोरी की तरह नहीं है। सीमेंट का बोरा तो मैं कहूँगी कभी यूज मत कीजिए, बहुत जल्द वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इस तरह के बोरा जो हमने पहले भी यूज किया है, जो चावल वाला बोरा होता है, वो बहुत लंबा चलता है। 2 साल से हमारे गार्डन में है और वो अभी भी अच्छा है दोस्तों। और ये बोरी भी मुझे उसी तरह का लगा, तो मैं इसे डबल फोल्ड कर दी और इसमें मैं 2-3 होल बना दूँगी। और होल बना देने के बाद जो भी इसमें पानी जमा हो जाएगा, जो मिट्टी से ज़्यादा होगा वो निकल जाएगा। इसलिए इस तरह से होल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारे प्लांट का रूट ख़राब नहीं हो। तो देखिए 3-4 होल बना दी, और होल बना देने के बाद अपने गार्डन के बहुत सारे लीफ जमा हो गए थे उसे मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। तो देखिए प्रून की थी प्लांट का, अमरूद के प्लांट का, तो उसी का लीफ था, मैं नीचे में डाल दी हूँ। और डालने के बाद लकड़ी का भूसी डाल रही हूँ, और ये लकड़ी का भूसी बिल्कुल डिकम्पोस्ट किया हुआ है। चिरान मशीन जो बहुत पुराना भूसी रखा रहता है उसे मैं लेती हूँ, तो यहाँ ला करके देखिए नीचे में डाल दी हूँ। और जहाँ से प्लांट का मिट्टी होगा वहाँ से मैं देखिए जो मिट्टी बनाती हूँ फर्टिलाइज़र डाल करके लकड़ी के भूसी में ही उसे मैं डाल रही हूँ। और ऊपर से थोड़ा सा डाल देने के बाद हमारे प्लांट का रूट बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा, इसलिए मैं इस मिट्टी को डाल रही हूँ। और इसी मिट्टी को आप डालिएगा तो आपके प्लांट के रूट में फंगस नहीं लगेगा। तो देखिए दोनों में मैं इसी तरह डाल दी हूँ मिट्टी। और मिट्टी डालने के बाद देखिए मैं इसमें विंटर का प्लांट लगा रही हूँ। तो साफ फंगीसाइड हमने खोल करके रखा है। और ये प्लांट जब मैं नर्सरी से लाई थी तो ये मिट्टी से निकाल करके दिया था, ये धरती में लगा हुआ था। तो मैं इसलिए इसे फंगीसाइड में डिप कर दी हूँ, जिससे हमारे जो रूट है उसमें फंगस वगैरह का किसी भी तरह का अटैक नहीं हो। और देखिए इस मिट्टी में मैं लगा दी हूँ, और ऊपर थोड़ा सा मिट्टी रख दीजिए जिससे प्लांट बहुत अच्छी तरह से उसमें सेट हो जाए। फिर मैं साफ फंगीसाइड डाल दी हूँ। और ये बलसन का प्लांट था दोस्तों, मैं इसको सीड के लिए ये प्लांट लाई थी, मेरे पास ये प्लांट नहीं था। अभी मैं इसमें मेरीगोल्ड का प्लांट लगा रही हूँ। तो मेरीगोल्ड का प्लांट मैं लगाई, इस पर से ऊपर से मैं मिट्टी डाल रही हूँ। और मिट्टी डालते समय आप टप करके मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। और सेट करने के बाद थोड़ी सी देखिए हल्के हाथ से दबा भी दीजिए, दबा देने से बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाता है। सेट करने के बाद फंगीसाइड हमने डाल दिया। फिर 7 दिन के बाद का मैं अपडेट आपको दिखाती हूँ। प्लांट बहुत अच्छे से लग गया है दोस्तों, मोदी जी वाला झूला है तो प्लांट तो बहुत अच्छे से लगेगा ही। और मेरे गार्डन में एक मेरीगोल्ड का फूल सूख गया था तो मैं इसी में तोड़ करके डाल दी थी, और इसमें अभी बहुत छोटा छोटा प्लांट भी निकल गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप घर में यदि प्लास्टिक के बोरी पड़े हो या बेकार झोला पड़ा है तो आप इसे ग्रो बैग बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये प्लांट इसमें ग्रो होता है दोस्तों। तो देखिए सीड भी इसमें अब रेडी हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से मैं बेकार झोला का यूज करती रहती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डन।